दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। तालबेट नगर पंचायत चुनाव आरंभ है। तमाम प्रत्याशी सामने आए। मुक्ता सोनी जैसे जो प्रत्याशी निर्दलीय सामने आई, उन्होंने पर्चा वापस लिया है। दबाव बनाकर पर्चा वापस हुआ है या स्वेच्छा से हुआ है, इस पर कई चर्चा है। इस समय जो चुनावी समीकरण इसमें यह है कि वोटर खामोश है और हरिश्चंद्र रावत जी हमारे साथ हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने थे और जिन लोगों ने इन्हें हराया था, आज पर फिर से जो उनके खिलाफ में चुनाव लड़े थे, वो फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी का चेहरा बन के पुनीत प्रहार सामने आए हैं। हरिश्चंद्र रावत जी भारतीय जनता पार्टी में हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी तालबेट के कार्यालय में, उन्हीं से हम चर्चा करते हैं। सर स्वागत है। सौरभ गोस्वामी जी, पुनीत जी चेहरा बने हैं, कुछ कहेंगे? आपका भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय में तालबेट की पावन भूमि वीरांगना महाराजा मदन सिंह की जन्मभूमि, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। सर प्रत्याशी कैसे आए सामने? प्रत्याशी 7 साल से लगातार जनसेवा समाज सेवा कर रहे हैं और जहाँ पानी नहीं पहुँचता है वहाँ जाकर पानी देना, गौ सेवा के लिए किट उपलब्ध कराना, गरीब असहाय लोगों के लिए खड़े रहना, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा बनी। निश्चित ही पुनीत सिंह परिहार की छवि का और भाजपा की जन कल्याणी योजनाओं का हम लोगों को लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी इस नगर में लगभग 900 प्रधानमंत्री आवास बिना भेदभाव के सभी लोगों को, इसमें सबसे ज़्यादा ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि हमको किस समाज को नहीं देना। अगर आवासों की गिनती की जाए तो सबसे ज़्यादा मोमडन समाज को हम लोगों ने आवास दिया, छत दिए, शौचालय दिए, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं। इसी आधार को मान कर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सामने कोई है नहीं गोस्वामी नहीं, वो ये लोग आ गए। पुनीत प्रहार पहले भारतीय जनता पार्टी में तो थे नहीं, आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे, आपको चेहरे बने थे। उस समय की सिचुएशन क्या थी जब आप चुनाव लड़ रहे थे? चुनाव की परिस्थितियाँ अलग अलग। उस समय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था। क्योंकि पुनीत सिंह सामाजिक कार्य कर रहे हैं, भाजपा के ही थे। मतलब कार्य पुनीत के जो 7 साल में उन्होंने किए हैं, उन्होंने अपनी खुद की छवि बनाई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। स्वच्छ छवि का भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी देना था, तो हम सभी लोगों ने मिलकर के। हरिश्चंद्र जी, आज तक भारतीय जनता पार्टी तालबेट में नहीं जीत पाई जी। अभी जब विधायक से हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो ये कह रहे थे मुक्ता सोनी को जो वोट मिला अभी तक या वो जीती है, जो भी प्रत्याशी जीत कर आए वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही वोट बैंक है, वो उन्हें जिताता है। लेकिन लोकल लेवल पर जब ये बात आती है, लोकल के चुनाव में, तो वही भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कट जाता है और वो बीजेपी के प्रत्याशी को हरवा देता है। इस बार वो रिकॉर्ड मिथ्या टूटेगा कि नहीं टूटेगा? इस बार ऐसा नहीं होगा जी, इस बार ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से पुनीत सिंह परिहार का समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग तो छोटे लोग होते हैं। अच्छा, जातिगत समीकरण किस तरीके से देखते हैं? तालबेट बड़े ब्राह्मणों का बड़ा क्षेत्र है, 2800 तकरीबन वोटिंग है ब्राह्मणों की, किस तरीके से देखते हैं? सारा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाज से राजनीति नहीं चलती। जब आप मैदान में आए थे उस समय क्या हम सभी ने हमको वोट दिया था, उसके बाद भी हार गए थे। अच्छा, मौजूदा स्थिति ये है कि मुक्ता सोनी पहले बीजेपी से नाराज हुई, उन्हें टिकट नहीं दी गई, फिर वो निर्दलीय आ गई, फिर उन्होंने पर्चा वापस ले लिया। अब क्या स्थिति है मुक्ता सोनी की? साथ में है, प्रचार में है कि केवल अंदर ही अंदर कुछ चर्चा दूसरी नहीं, नया खेल चल रहा हो? प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जिले संगठन को, स्थानीय लोगों को निर्देश दिए गए कि जहां अपने लोग भारतीय जनता पार्टी के अगर 2 लोग चुनाव लड़ते हैं तो किसी तरह से सम्मान देकर पार्टी में वापस लाना है, पर्चा वापस कराना है। स्वेच्छा से, दिल से उन लोगों ने अपना, मतलब जो थोड़े नाराज है, रूठे, उन्हें मनाने के लिए बात करें और मान गए। थोड़ा बहुत तो होता है, आदमी को लगता है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आज श्री विजय किशोर जी सोनी जी हमारे साथ नगर में प्रचार करने गए और सब साथ में, सभी साथ। अच्छा, मुक्ता जी का कार्यकाल कैसा रहा? मुक्ता जी कार्यकाल अच्छा रहा। हम उसको भी अपनी आधार बनाएंगे। भाई, जो कार्य अच्छे किए उनको कार्य को लेकर के योजनाएं चल रही है, जो भी कार्य की योजना चल रही है, तो वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के केंद्र सरकार की योजना भी नगर पंचायत। तो जो अधूरी योजना मुक्ता सोनी जी की बनी हुई है, हम लोग उसको भी आगे बढ़ाएंगे। मतलब सीधा सीधा चुनाव में जो जनता वोट देगी वो सरकारी योजनाओं पर देगी। सरकारी योजनाओं पर तो देगी। योगी जी और मोदी जी की जो योजनाएं चल रही है, हम लोग सारे चुनाव उन्हीं आधार पर लड़ रहे हैं। चक्रेश जैन पहले बीजेपी में ही थे, सुना है कि बड़े कट्टर बीजेपी वाले थे। अब कभी मोहन नीलगी बीजेपी के लिए बीजेपी समर्थक थे, वो चुनावी मैदान में है। नहीं, कट्टर बीजेपी वाले नहीं थे। उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी से आवेदन किया। हम लोगों ने पैनल में जो स्थानीय कोर कमेटी उनका नाम लिया और हम लोगों ने प्रयास किया कि आप
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आए। किशन जी, एक चीज देखने में आ रही, सपा सपाया हो गई, बीएसपी गायब है, कांग्रेस वाले बेचारे अपना डब्बा बचाने के चक्कर में वापस ले लिए पर्चा। आप ही के लोग जो चाहे भारतीय जनता पार्टी की रहे हों, चाहे पुनीत जी हो, कहीं ना कहीं विचारधारा बीजेपी की थी, मुक्ता सोनी की भी ऐसी, उनका कह रहा हर बार कहीं ना कहीं बदलती नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ विचारधारा उनकी थी। जो जैन है, चक्र जैन, उनकी विचारधारा कहीं ना बीजेपी से मेल खाती है। जो एक अवधेश अजड़िया है, वो भी उसी तरीके का है। आखिरकार अपने ही लोग सामने आ रहे हैं, अपनों से किस तरीके से निपटना है, क्या रणनीति रहेगी? नहीं, अपने लोग नहीं, जो लोग हमारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं, उनको बना लिया गया है। और ऐसा नहीं है, हम लोग जो प्रत्याशी को बनाने का पूरा प्रयास करते हैं, उनको भी, जिन लोग 2 लोगों का नाम लिया है, उनसे भी हम लोगों ने निवेदन किया है जो है कि वो इंटरव्यू के दौरान माननीय विधायक जी की तारीफ कर रहे हैं, माननीय सांसद जी की तारीफ कर रहे हैं, मुक्ता सोनी की तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो आस ही पास के लोग हैं, ना सत्ता से विरोध करेंगे, ना बुराई करेंगे और चुनाव में लड़ेंगे। स्थानीय चुनाव है, कई मुद्दे होते हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता है, लोकतंत्र। हम लोग हाथ जोड़ कर निवेदन कर सकते हैं कि आप हम लोगों के पक्ष में आइए। हम लोग विरोध थोड़ी करके किसी को दबा करके नहीं करना। लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी की ग्राम प्रधान से लेकर संसद केंद्र तक बाहर चल रही है, बयार चल रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत तालबेड़ इस बार रिकॉर्ड मतों से इतिहास बदल रहे, इतिहास बदलेगा। इतिहास बनेगा कि बदल रहे? इतिहास बनेगा। पहली बार जीते हैं बीजेपी के चेहरा पे। हरीश रावत जी थे, तमाम प्रश्नों के बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए हैं। तालबेड़ की स्थिति यही है कि वोटर साइलेंट है, बीजेपी प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और तमाम कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेताओं का सहयोग कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।